नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी अपने अपने घर पर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक कुछ न कुछ नवाचार लाते हुए सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। मैं भी अपने प्रथम प्रयास के साथ अपने विषय संस्कृत व्याकरण और माहेश्वर सूत्र को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। मेरा ये विषय न केवल संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया पूरे व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनें। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। संस्कृत व्याकरण एवं माहेश्वर सूत्र अक्षर व्यंजन एवं प्रत्याहार। संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को समझना होगा। व्याकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान कराता है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की प्रकृति प्रत्यय की विवेचना की जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। भाषा की शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है, शुद्ध शब्दों का ज्ञान कराने के कारण व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण हमें साधु शब्द का ज्ञान कराता है, यानी शुद्ध शब्द का ज्ञान कराता है, अर्थात वह शब्द को अनुशासित करता है। इसलिए व्याकरण को हम शब्दानुशासन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसे वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। देखिए, प्राचीन काल में एक वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई थी, जिसमें व्याकरण को उसका मुख बताया गया था। वेद रूपी पुरुष के जो है कई उसके शरीर के अवयव माने, जिसमें व्याकरण को उसका मुख माना। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचिति पदे शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य हस्तव कल्पान प्रचक्षते, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग माने गए। जिस प्रकार शरीर के सब अवयवों में मुख सर्वप्रथम प्रकट होता है, उसी प्रकार व्याकरण के इन 6 की 6 वेदों के इन 6 की 6 अंगों में व्याकरण सर्वप्रथम अध्ययनीय है। सबसे पहले हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत व्याकरण का इतिहास, इसके बाद हम देखेंगे। देखिए, संस्कृत व्याकरण का इतिहास अत्यधिक वृहद है, बहुत विस्तृत है और इसकी जड़ें वैदिक युगीन भारत तक आती हैं। ऋग तंत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र का कथन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से किया। देखिए, क्योंकि ब्रह्म जो है सृष्टि के सर्वप्रथम हमारे सर्जक हैं, सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, तो सर्वप्रथम व्याकरण का कथन उन्हीं के द्वारा किया गया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इंद्र से, इंद्र ने भारद्वाज को व्याकरण का ज्ञान दिया, भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को तथा ऋषियों ने से ये ज्ञान ब्राह्मणों तक पहुंचा। इस प्रकार ये व्याकरण की ये परंपरा चली। सामान्यतः हम देखेंगे कि विद्वत समाज में व्याकरण की हम 8 संप्रदायों को सुनते आए हैं। इंद्रश्च चंद्रः काश कृत्स्ना पिशली शाक्तायनः पाणिन्यमर्जनेन्द्रः जयंत्यष्टादि शाब्दिकः, अर्थात वैदिक व्याकरण के समय और उसके पश्चात इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण,
काशकृष्ण व्याकरण, आपिशल व्याकरण, शाक्टायन व्याकरण, अमर व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण और पाणिनि व्याकरण, इस प्रकार 8 व्याकरण प्रचलित थे। इन 8 व्याकरणों में इंद्र व्याकरण सब प्राचीन सिद्ध होता है और तैत्तिरीय संहिता में हमें इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पाणिनि से पहले कई व्याकरण ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। इंद्र व्याकरण, इंद्र हुआ, फिर चांद्र, काशकृष्ण, आपिशल, इस प्रकार के पाणिनि से पूर्व कई व्याकरण ग्रंथ लिखे जा चुके थे। लेकिन आज वर्तमान समय में हमें आपिशल और काशकृष्ण के कुछ सूत्र केवल उपलब्ध होते हैं। व्याकरण शास्त्र का वृहद इतिहास है, लेकिन केवल वर्तमान समय में इस व्याकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ग्रंथ पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है और यहीं से संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। अब हम कुछ संस्कृत व्याकरणों के विषय में जानेंगे। देखिए, पाणिनि को लौकिक संस्कृत व्याकरण का प्रणेता माना जाता है, यानी लौकिक संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृत में अंतर है। वैदिक व्याकरण अलग है, लौकिक व्याकरण अलग है। तो हम लौकिक संस्कृत व्याकरण के प्रणेता पाणिनि मुनि को हम मानते हैं। पाणिनि, जिनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व था। हालांकि पाणिनि के विषय में कई मतभेद हैं, कोई निश्चितता नहीं है कि पाणिनि को हम किस समय का माने। पाणिनि का जन्म शालातोर नामक ग्राम में हुआ था और इन्होंने ही संस्कृत भाषा के व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। ये संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय है। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय, 32 पाद और लगभग 4000 सूत्र हैं। वर्तमान समय में व्याकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला यह एकमात्र ग्रंथ अष्टाध्यायी है। देखिए, अष्टाध्यायी की हम संरचना के विषय में भी आपको थोड़ा बताते हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में कुछ संज्ञा व परिभाषा संबंधी सूत्र हैं। तीसरे से 5वें अध्याय तक कृदंत और त्वदित प्रत्ययों का निरूपण इसमें किया गया है। 6वें अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ इत्यादि से संबंधित सूत्र हैं। 7वें अध्याय में अंगाधिकार प्रकरण तथा 8वें अध्याय में द्वित्व, प्लुत, णत्व, शत्व इत्यादि के नियम वर्णित हैं। इस ग्रंथ को प्राय अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन तथा वृत्ति सूत्र, इन 4 नामों से भी जाना जाता है। अब तक इस ग्रंथ पर अनेक वृत्तियां, भाष्य, वार्तिक और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। पाणिनि के बाद हम देखेंगे कात्यायन मुनि, जिनका समय लगभग 300 ईसा पूर्व बताया जाता है। देखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों की रचना की, वह सूत्रकार हैं। कात्यायन ने पाणिनि सूत्रों पर वार्तिक की रचना की है। अब कात्यायन, ये वार्तिक क्या होते हैं? देखिए, वार्तिक, जहां कहीं पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में किसी सूत्र में जब कोई कमी दिखाई दी, उस कमी को दूर करने के लिए एक नया सूत्र रचा गया, तो उसे सूत्र की संज्ञा न दे करके उसे वार्तिक कहा गया। ये कार्य कात्यायन ने किया, इसलिए कात्यायन वार्तिककार कहे जाते हैं। ठीक है। इनका एक दूसरा नाम वरुचि भी है। कात्यायन को हम वरुचि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पाणिनि सूत्रों पर वार्तिक पाठ की रचना की है। इनकी एक अन्य रचना स्वर्गारोहण भी है। इसी क्रम में हम तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं मुनि पतंजलि, जिनका समय ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने पाणिनि सूत्रों पर भाष्य लिखा।
पाणिनि सूत्रों का मंडन बहुत ही सुबोध शैली में इनके द्वारा किया गया है और इनके द्वारा रचित यह महाभाष्य भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। तो पाणिनि व्याकरण परंपरा में हम इन तीनों मुनियों को यदि देखें तो पाणिनि सूत्रकार, कात्यायन वार्तिककार और पतंजलि भाष्यकार है। ये तीनों मुनि पाणिनीय व्याकरण परंपरा में मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा और इसी प्रकार ये जो सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप से पाणिनीय व्याकरण कहलाता है। इसके बाद भी अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं और वृत्तियां लिखी हैं। उनमें से जो कुछ हैं उनको भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। देखिए, महाभाष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सभी दार्शनिक वादों के बीज हैं। इसकी शैली अनुपम है। इस पर अनेक टीकाएं मिलती हैं जिनमें भर्तृहरि की त्रिपदी, कैयट का प्रदीप और शेष नारायण का सूक्ति रत्नाकर प्रसिद्ध है। सूत्रों के अर्थ, उदाहरण आदि समझने के लिए कई वृत्ति ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें काशिका वृत्ति, जिसका समय 6ठी शताब्दी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जयदित्य और वामन नाम के आचार्यों की यह एक बहुत ही सुंदर कृति है, जिस पर जिनेन्द्र बुद्धि लगभग, जिनका समय 650 ईसा पूर्व है, की काशिका विवरण पंजिका और हर दत्त की पद मंजरी, इस पर उत्तम टीकाएं हैं। काशिका की पद्धति पर लिखे गए ग्रंथों में भागवृत्ति, पुरुषोत्तम देव की भाषावृत्ति और भट्टोजी दीक्षित का शब्द कौस्तुभ भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे में देखें तो पाणिनि के सूत्रों के क्रम बदलकर कुछ प्रक्रिया ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें धर्म कीर्ति, जिनका समय 11वीं शताब्दी है, का रूपावतार, रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी और नारायण भट्ट का प्रक्रिया सर्वस्व उल्लेखनीय है। सिद्धांत कौमुदी की टीकाओं में प्रौढ़ मनोरमा, तत्वबोधिनी और शब्देंदु शेखर उल्लेखनीय है। प्रौढ़ मनोरमा पर हरि दीक्षित का शब्द रत्न भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। नागेश भट्ट, जिनका समय 1700 के आसपास माना जाता है, के बाद व्याकरण का इतिहास धूमिल होता हमें दिखाई देता है। टीका ग्रंथों पर टीकाएं मिलती हैं, किसी किसी में न्याय शैली भी दिखाई पड़ती है। पाणिनि संप्रदाय के पिछले 200 वर्ष के प्रसिद्ध टीकाकारों में वैद्यनाथ, पायुगुंड, विश्वेश्वर, औरम भट्ट, भैरव मिश्र, राघवेंद्राचार्य, गजेंद्र गढ़कर, कृष्ण मित्र, नित्यानंद पर्वतीय एवं जयदेव मिश्र के नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार हमने बहुत ही संक्षेप में वैदिक समय से लेकर वर्तमान समय तक, लौकिक परंपरा तक हमने व्याकरण के इतिहास को जाना। तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है और इस पाणिनि व्याकरण के 4 भाग हैं। यानी अगर हम इस पूरे ग्रंथ को देखें तो हमें 4 भागों में दिखाई देता है। पहला भाग है इसका शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। दूसरा इसका भाग है अष्टाध्यायी, सूत्रों द्वारा जो सब बना हुआ है, धातु पाठ और गण पाठ। देखिए, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र ये आज का हमारा विषय है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी। अष्टाध्यायी इसमें वर्णित सूत्र हैं, लगभग 4000 हैं। धातु पाठ, इसमें लगभग 2000 धातुओं की सूची दी गई है। इन धातुओं को विभिन्न वर्गों में रखा गया है। फिर है गण पाठ, इसमें 261 शब्दों का संग्रह है। आज का हमारा विषय माहेश्वर सूत्र है। अब हम माहेश्वर सूत्र के विषय में जानेंगे। माहेश्वर सूत्र
संस्कृत भाषा विशुद्ध रूप से ध्वन्यात्मक है और इसी कारण इस भाषा का व्याकरण उसकी ध्वनियों को केंद्र में रखते हुए विकसित हुआ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ को जब हम देखेंगे तो उसके आरंभ में वर्ण समाम्नाय, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णमाला जिसमें उस भाषा के अक्षर और व्यंजन होते हैं। तो हमें अष्टाध्यायी के आरंभ में वर्ण समाम्नाय के 14 सूत्र दिखाई देते हैं। महर्षि पाणिनि को इनका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था और भगवान शिव को हम महेश भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान शिव से ये सूत्र पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके बारे में एक श्लोक प्रचलित है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य अपने तांडव नृत्य के समाप्ति पर भगवान नटराज अर्थात भगवान शिव ने सनकादि सिद्धांत, सनकादि आदि ऋषियों की सिद्धि और कामना की पूर्ति के लिए नव पंचवारम, नव पंच अर्थात नव का मतलब 9 और पंच का मतलब 5, 9 और 5 मिलाकर के 14 हुए। 14 बार अपना डमरू बजाया और प्रत्येक बार डमरू बजाने पर एक सूत्र के रूप में ध्वनियां निकलती थीं। उन्हीं ध्वनियों से ये व्याकरण प्रकट हुआ है। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। तो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने अभी जाना। माहेश्वर सूत्र क्या है और ये किसने प्रदान किए और किसको प्रदान किए, इनकी संख्या कितनी है, ये अभी हमने इस विषय में जाना कि भगवान शिव के द्वारा ये सूत्र पाणिनि मुनि को प्रदान किए गए, इसलिए इनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या 14 है। अब ये 14 सूत्र कौन कौन से थे, इनको हम जानेंगे। देखिए, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है जो निम्नलिखित है। अब इनको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहला सूत्र है अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गण नम, ज भाय, ग ढ ध श, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श स र ह ल। आप इन सूत्रों को ध्यान से देखिए। पहली बात, इन सूत्रों के विषय में ये बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इन सूत्रों का जो क्रम है वो बदलना नहीं चाहिए। यानी जो सूत्र पहले नंबर पे है वह पहले नंबर पर ही रहेगा, जो दूसरे पर है वो दूसरे पर ही रहेगा। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को मतलब ये नहीं है कि हमने 14 सूत्र याद कर लिए, अब उनका क्रम हम चाहे कोई सा भी रख दें, हम किसी को भी पहले स्थान पर रख दें, किसी को भी दूसरे स्थान पर रख दें, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। इसका जो कारण है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहली चीज तो ये कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप ये चीज देख रहे हैं इसमें कि प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है, यानी उस पर हलंत लगा हुआ है, बीच में किसी और वर्ण पर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप पहला सूत्र लीजिए अ ई ऊ ण, तो इसमें आप देखेंगे ण पर हलंत है। ठीक है, इसमें तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्वर है तो स्वर बिना स्वरों के सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते। आप पीछे भी जाइए, आप
ह या व रट पर जाइए, उसमें भी केवल अंतिम वर्ण पर ही आपको हलंत दिखाई देगा, बीच में नहीं। इस हलंत का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हम ये पाएंगे कि इसमें संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेशित किया गया है। प्रथम 4 सूत्र यदि हम देखें तो उसमें हमें स्वर दिखाई देंगे और 5वें से लेकर के 14 तक सूत्रों में व्यंजन की वर्णों की गणना की गई है। इस प्रकार हम देखेंगे कि स्वर वर्णों को अच और व्यंजन वर्णों को हम हल कहते हैं। वो कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि इन माहेश्वर सूत्रों का अंतिम जो वर्ण है वो हलंत है। अब हलंत से तात्पर्य ये होता है, ये देखिए आप, अ ई ऊण, इसमें ये ण पर हलंत है। तो इन सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण हलंत है और अंतिम वर्ण जो हलंत होता है उसकी पाणिनि मुनि ने इत संज्ञा कही है। इत संज्ञा कही है हलंत्यम सूत्र से। अब ये इत संज्ञा से क्या तात्पर्य है? देखिए, इत संज्ञा का एक विधान होता है कि जिसकी हम इत संज्ञा करते हैं उसका हम लोप कर देते हैं, तस्य लोपः सूत्र से। इत संज्ञा होने से उस वर्ण का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है और लोप का अर्थ होता है विद्यमान रहते हुए भी उसका दिखाई न देना और उसके गणना हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं। ठीक है, यानी 14 अभी माहेश्वर सूत्रों में 2 खास बात ध्यान रखने वाली क्या हुई कि एक तो इन 14 सूत्रों का क्रम बदलना नहीं चाहिए, दूसरा प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक क्योंकि वह हलंत होता है और उस पर हलंत लगा होता है, इसलिए वह इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा का विधान क्या है? जब हम आगे प्रत्याहार बनाएंगे तो जब जिसकी इत संज्ञा की जाती है उसका हम लोप कर देते हैं, यानी उसको उसमें गिनते नहीं हैं। यानी जब हम आगे प्रत्याहार बनाएंगे तो उसको गिना नहीं जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त ये जो 14 सूत्र हैं इसमें संस्कृत भाषा के वर्णों यानी अक्षर और व्यंजनों को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। अब पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूह यानी एक वर्ण से अधिक वर्ण के प्रयोग की आवश्यकता होती थी तो वो उन वर्णों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते थे। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोगों को अभी हम आगे भी बताएंगे। तो माहेश्वर सूत्र पहले समझने बहुत जरूरी हैं। माहेश्वर सूत्र 14 हैं और इनका क्रम बदलना नहीं चाहिए। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा करने के उपरांत तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप होता है। लोप का तात्पर्य यानी वो उसके विद्यमान रहते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा यानी हम उसे अपने प्रयोग में नहीं लाएंगे। अब हम आगे आपको प्रत्याहार बताएंगे। प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रत्याहार अभी हमने आपको पीछे बताया कि पाणिनि मुनि को जहां पर वर्ण समूह यानी एक वर्ण से अधिक वर्ण की आवश्यकता होती थी तो वो सूत्रों से प्रत्याहार बना लेते थे। तो अब प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी कम वर्णों का प्रयोग कर अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। देखिए, प्रत्याहार बनाने का अभी हम नियम भी देखेंगे कि वो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं।
अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र में आदिरंतेन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है। अब ये आदिरंतेन संहिता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आदिरंतेन संहिता अर्थात आदि यानी पहला वर्ण और अंतेन यानी अंतिम वर्ण की अंतिम वर्ण। तो आदिरंतेन आदि यानी प्रथम वर्ण और अंत्येन यानी अंतिम वर्ण एक साथ मिलकर प्रत्याहार बनाते हैं। और आगे एक चीज और ध्यान, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। यानी आदि वर्ण और इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व। यानी हम उस इत संज्ञक वर्ण को नहीं गिनेंगे, केवल उससे पूर्व आए हुए वर्णों को हम समष्टि रूप में उसका ज्ञान करेंगे, उसका बोध करेंगे। अब एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए अच प्रत्याहार हमें बनाना है। अच प्रत्याहार यानी आदिरंतेन संहिता। अब हम देखेंगे कि आदि वर्ण यानी हम अपने जब माहेश्वर सूत्रों पर हम जाएंगे, हम अच प्रत्याहार बना रहे हैं, तो पहला सूत्र हमारा अ ई उ ण था। पहला सूत्र अ ई उ ण था। दूसरा री ल क ए ओंग ए औच, यानी च जहां तक आएगा अच यानी अ हम देखेंगे कहां से शुरू हो रहा है और अंतिम वर्ण च जहां तक आ रहा होगा हम वो सारे माहेश्वर सूत्र देखेंगे। अब हम उससे प्रत्याहार बनाना शुरू करेंगे। अब आदिरंतेन संहिता सूत्र के अनुसार आदि वर्ण यानी हमें सूत्र के आदि वर्ण से लेकर उसके अंतिम इत संज्ञक वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों को लिखना है। यानी जैसे पहले हमारा अ ई उ ण था, तो हम इसमें से केवल क्या लिखेंगे अ ई उ। हम इसमें क्या लिखेंगे अ ई उ और हम ण को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इत संज्ञक है। इत संज्ञक का तस्य लोपा से लोप हो जाता है और उसका वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने लिखा केवल अ ई उ। उसके बाद रील री क, तो इसमें हम केवल री और री लिखेंगे, क को हम नहीं लिखेंगे। फिर ए ओंग ए और ओ को लिखेंगे और ऐ औच में ऐ और औ को लिखेंगे। तो हमने ये देखा कि हमने सूत्र के अंतिम हल वर्ण को नहीं लिया है। इस प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं और टोटल इन 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 42 है। अक, अच, अण, खर, इक, यण, बहुत सारे ऐसे प्रत्याहार हैं जो इन 14 माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। अब ये देखिए प्रत्याहारों का क्यों उपयोग किया गया। पाणिनि व्याकरण की ऐसी क्या प्रमुख विशेषता थी। देखिए संपूर्णता। संपूर्णता पाणिनि व्याकरण की एक विशेषता है। पाणिनि को जब भी लगता था कि एक से अधिक वर्ण समूह की आवश्यकता है तो वो उसका प्रत्याहार बना लेते थे। संपूर्ण पाणिनि व्याकरण संपूर्ण है क्योंकि ये वैदिक व्याकरण से लेकर के लौकिक व्याकरण को अपने अंदर लेकर के चलता है। संक्षिप्तता पाणिनि व्याकरण की बहुत बड़ी विशेषता है।
पाणिनि को जब भी अक्षर समूह विशेष की आवश्यकता होती थी वो उसको अलग अलग कहने के बजाय एक प्रत्याहार के रूप में उसका प्रयोग कर लेते थे। मैंने पीछे भी आपको अच प्रत्याहार बताया कि कैसे बनाते हैं। इसमें हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अष्टाध्यायी का एक यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची, इको यानी एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो अची अच परे रहते। ठीक है, अब ये बड़ा कठिन विषय है। इको यणची, इक के स्थान पर यण हो अच परे रहते। अगर हम इन प्रत्याहारों को अलग अलग बनाएं तो हम देखेंगे अच का अर्थात कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं। इक प्रत्याहार हम जब बनाएंगे ई उ रील री आएंगे। यण प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो उसके अंतर्गत ये वर्ण आएंगे। यदि हम इन प्रत्याहारों का प्रयोग नहीं करते तो हमें क्या कहना पड़ता, इक के स्थान पर हम क्या कहते, ई उ रील री के स्थान पर य व रैले हो। अगर उसके आगे अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ हो तो जरा सोचिए कि ये याद रखने की दृष्टि से कितना कठिन हो जाता। ये तो केवल एक उदाहरण है। यदि हम पूरी व्याकरण को इस तरीके से याद करें तो ये हमारे लिए कितना कठिन हो जाता। इसलिए पाणिनि ने अत्यंत संक्षिप्त रूप में मात्र इको यणची इन दो पदों से इस पूरी बात को बहुत ही सरलता से व्यक्त कर दिया। अब हम पाणिनि व्याकरण के हमने कुछ चीज़ों को जाना। माहेश्वर सूत्र, सर्वप्रथम हमने संस्कृत वर्णमाला को समझने का प्रयास किया। संस्कृत वर्णमाला और उससे बनने वाले प्रत्याहारों को आज हमने जाना। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और आज हम आपको इतना ही बताएंगे। अपने अगले विषय के साथ जल्दी ही आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जब तक आप इस ध्यान से इसको देखिए।